नमस्कार दोस्तों अगर आपको लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया आईपीएल का 15वां और सबसे रोमांचक मुकाबला पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक्स का है तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों आईपीएल 2022 के 15वें और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार लोकेश राहुल की लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने ऋषभ पंत की दिल्ली कैपिटल्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में लखनऊ के कप्तान लोकेश राहुल ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और दिल्ली की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से दिल्ली के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। पृथ्वी शॉ और उनके साथ इस बार डेविड वार्नर दिल्ली की पारी का आगाज करने मैदान में उतरे। इन दोनों से दिल्ली की टीम को एक बड़ी ओपनिंग साझेदारी की उम्मीद थी और इन दो धुरंधर बल्लेबाजों ने अपनी टीम की उम्मीदों को टूटने नहीं दिया और शुरुआती गेंदों से ही लखनऊ की गेंदबाजी पर पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर की जोड़ी ने बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया। दोस्तों खास करके पृथ्वी शॉ इस मुकाबले की शुरुआती ओवरों में गजब के फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। पृथ्वी शॉ लखनऊ के हर एक गेंदबाज पर चौके छक्के लगा रहे थे, जिसके चलते अब शुरुआती ओवरों में ही लखनऊ की गेंदबाजी दबाव में चली गई थी। पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर की इस जोड़ी ने लगभग पारी के 7वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 67 रनों तक पहुंचाया। इसी बीच पृथ्वी शॉ ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया, लेकिन फिर पारी का 8वां ओवर डालने आए कृष्णप्पा गौतम ने सेट हो चुके पृथ्वी शॉ को क्विंटन डिकॉक के हाथों कैच आउट करा दिया। पृथ्वी शॉ 34 गेंदों में 61 रनों की तूफानी पारी खेलकर आउट हो गए। पृथ्वी शॉ जैसे सेट बल्लेबाज के आउट हो जाने के बाद अब दिल्ली की टीम की तरफ से रोमन पावेल को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया, लेकिन पृथ्वी शॉ जैसे सेट बल्लेबाज के आउट हो जाने के बाद लखनऊ के गेंदबाजों को वापसी करने का मौका मिल चुका था और लखनऊ के अनुभवी गेंदबाजों ने इस मौके को अपने हाथों से नहीं जाने दिया। दिल्ली का पहला विकेट गिरने के बाद अब लखनऊ के कप्तान लोकेश राहुल ने अपने सबसे बेहतरीन स्पिन गेंदबाजों को गेंदबाजी पर लगाया और फिर पारी का 9वां ओवर डालने आए रवि बिश्नोई ने दिल्ली के दूसरे ओपनर बल्लेबाज डेविड वार्नर को आयुष भदौनी के हाथों कैच आउट करा दिया। डेविड वार्नर 12 गेंदों में बस 4 रन बनाकर आउट हो गए। बेहतरीन शुरुआत के बाद अब दिल्ली की टीम ने लगातार अपने दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को खो दिया था। अब कहीं न कहीं लखनऊ की स्पिन गेंदबाजी ने दिल्ली की टीम को बैकफुट पर ढकेल दिया था और दिल्ली की टीम के ऊपर अब दबाव बढ़ने लगा था और इस दबाव के चलते रोमन पावेल भी कुछ अच्छी बल्लेबाजी नहीं करके दिखा पाए और पारी का 11वां ओवर डालने आए रवि बिश्नोई ने उन्हें भी क्लीन बोल्ड कर दिया। रोमन पावेल 10 गेंदों में बस 3 रन बनाकर आउट हो गए। एक समय पर खतरनाक दिख रही दिल्ली की पारी को लखनऊ के गेंदबाजों ने पूरी तरह हिलाकर रख दिया था। खास करके लखनऊ के स्पिन गेंदबाजों ने इस मुकाबले में दिल्ली के बल्लेबाजों पर दबाव बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया था। अब दिल्ली की टीम की तरफ से ऋषभ पंत और सरफराज खान बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। ऋषभ पंत और सरफराज खान की इस जोड़ी पर अब दिल्ली की बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी, क्योंकि दिल्ली की टीम को इस महामुकाबले में एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचाने का जिम्मा इन दोनों के कंधों पर था और फिर दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत और सरफराज खान ने मिलकर दिल्ली की पारी को संभाल लिया और विकेट गिरने के सिलसिले पर पूरी तरह रोक लगा दी। ऋषभ पंत और सरफराज खान ने अपनी पारियों की शुरुआत धीमी करी, लेकिन अंत के ओवरों में इन दोनों ने अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया। ऋषभ पंत और सरफराज खान की जोड़ी ने लखनऊ के तेज गेंदबाजों को निशाना बनाने की कोशिश करी और कुछ समय तक यह दोनों सफल भी रहे। ऋषभ पंत और सरफराज खान की जोड़ी ने अंत के ओवरों में दिल्ली की टीम के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाई, जिसके चलते दिल्ली की टीम 149 रनों के लक्ष्य तक पहुंची। उसके बाद दिल्ली से मिले 150 रनों के एक बड़े लक्ष्य का पीछा करने लखनऊ के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। लखनऊ के कप्तान लोकेश राहुल और क्विंटन डिकॉक की जोड़ी के ऊपर इस बड़े मुकाबले में लखनऊ की टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी और इन दोनों ने भी अपनी पारियों का आगाज धमाकेदार तरीके से किया। लोकेश राहुल और क्विंटन डिकॉक की इस जोड़ी ने आते ही दिल्ली के गेंदबाजी पर धावा बोल दिया। खास करके दोस्तों क्विंटन डिकॉक इस मुकाबले में गजब के फॉर्म में दिखाई दिए। क्विंटन डिकॉक को तेजी से रन बनाता हुआ देखकर लोकेश राहुल एक धीमी और सूझबूझ भरी पारी खेल रहे थे। एक समय पर तो इन दोनों की साझेदारी को तोड़ना दिल्ली के गेंदबाजों के लिए लगभग नामुमकिन हो चुका था।
कप्तान लोकेश राहुल और क्विंटन डिकॉक की इस जोड़ी ने लगभग पारी के 9वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 73 रनों तक पहुंचाया। लेकिन फिर पारी का 10वां ओवर डालने आए कुलदीप यादव ने लखनऊ की टीम को सबसे बड़ा झटका दिया। दरअसल पारी के 10वें ओवर की चौथी गेंद पर एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में लोकेश राहुल पृथ्वी शॉ को अपना कैच थमा बैठे। लोकेश राहुल 25 गेंदों में 24 रन बनाकर आउट हो गए। आपको बता दें कि लोकेश राहुल जैसा बड़ा विकेट खो देने के बाद मैदान पर अब एविन लुइस बल्लेबाजी करने आए, लेकिन फिर उन्हें भी पारी के 13वें ओवर में गेंदबाजी डालने आए ललित यादव ने कुलदीप यादव के हाथों कैच आउट कराया। एविन लुइस 13 गेंदों में 5 रन बनाकर आउट हो गए। शुरुआत बेहतरीन होने के बावजूद अब लखनऊ की टीम ने 2 बड़े खिलाड़ियों को खो दिया, जिसके चलते अब दबाव लखनऊ की टीम पर बढ़ने लगा था। लेकिन दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे क्विंटन डिकॉक धमाकेदार फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। इसी बीच क्विंटन डिकॉक ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। लखनऊ के लिए अर्धशतक लगाने वाले क्विंटन डिकॉक ने फिर विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए दीपक हुड्डा के साथ मिलकर लखनऊ की टीम को जीत की तरफ आगे बढ़ाना जारी रखा। क्विंटन डिकॉक की इस धमाकेदार पारी के चलते अब लगभग लखनऊ की टीम इस मुकाबले को अपने नाम कर चुकी थी। लेकिन फिर पारी के 16वें ओवर में हमें कुछ देखने को मिला जो अमूमन हमें देखने को नहीं मिलता है। दरअसल पारी का 16वां ओवर डालने आए एनरिक नोकिया, लेकिन उन्होंने कमर के ऊपर 2 फुल गेंदें डाली, जिसके चलते अंपायर ने उन्हें अपने पूरे ओवर डालने नहीं दिया। लेकिन फिर इस 16वें ओवर को पूरा करने के लिए ऋषभ पंत ने कुलदीप यादव को गेंद थमाई और कुलदीप यादव ने अपना कमाल दिखाते हुए इस ओवर की आखिरी गेंद पर दिल्ली की टीम को लखनऊ का सबसे बड़ा विकेट दिलाया। दरअसल इस ओवर के आखिरी गेंद पर कुलदीप यादव ने क्विंटन डिकॉक को सरफराज खान के हाथों कैच आउट करा दिया। क्विंटन डिकॉक 52 गेंदों में 80 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर आउट हो गए। कुलदीप यादव की इस बेहतरीन गेंदबाजी के चलते अब मुकाबला फिर से जीवित हो उठा था, क्योंकि जब तक क्विंटन डिकॉक मैदान में थे तब तक लखनऊ को इस मुकाबले में पीछे छोड़ना लगभग नामुमकिन ही हो चुका था। क्विंटन डिकॉक का बड़ा विकेट गिरने के बाद अब मैदान पर कृणाल पांड्या दीपक हुड्डा का साथ देने मैदान में उतरे। अब लखनऊ की टीम को जीत के लिए आखिरी 3 ओवरों में 24 रनों की आवश्यकता थी। मुकाबला अब रोमांच की हर एक सीमा पार कर चुका था। लेकिन उसके बाद पारी का 18वां ओवर डालने आए शार्दुल ठाकुर ने अपने इस ओवर में सटीक गेंदबाजी करके दिखाई, जिसके चलते शार्दुल ठाकुर के इस 18वें ओवर में लखनऊ की टीम केवल 5 रन जुटा पाई, जिसके चलते अब लखनऊ की टीम को जीत के लिए 12 गेंदों में 19 रनों की आवश्यकता थी। और फिर इस पारी का सबसे महत्वपूर्ण 19वां ओवर डालने आए मुस्तफिजुर रहमान की इस ओवर में बल्लेबाजी कर रहे कृणाल पांड्या ने इस ओवर की तीसरी गेंद पर एक बेहतरीन छक्का जड़ के दिल्ली की टीम पर दबाव बढ़ा दिया। कृणाल पांड्या और दीपक हुड्डा की इस जोड़ी ने इस 19वें ओवर में 14 रन जुटाए, जिसके चलते अब आखिरी ओवर में लखनऊ की टीम को जीत के लिए 6 गेंदों में 5 रनों की आवश्यकता थी। और इस पारी का आखिरी और निर्णायक ओवर डालने आए शार्दुल ठाकुर ने अपने इस ओवर की पहली ही गेंद पर सेट हो चुके दीपक हुड्डा को अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट करा दिया। जी हाँ, आपको बता दें कि दीपक हुड्डा 13 गेंदों में 11 रन बनाकर आउट हो गए। अब लखनऊ की टीम दबाव महसूस करने लगी थी। अब लखनऊ की टीम को जीत के लिए 5 गेंदों में 5 रनों की आवश्यकता थी। लेकिन अब स्ट्राइक पर आ गए थे भारतीय नौजवान बल्लेबाज आयुष भदौनी, जो बेहतरीन फॉर्म में चल रहे थे। लेकिन फिर इस ओवर की दूसरी गेंद शार्दुल ठाकुर ने स्लोअर बाउंसर डाली, जिस पर आयुष भदौनी कोई रन नहीं बना पाए। अब लखनऊ की टीम को जीत के लिए 4 गेंदों में 5 रनों की आवश्यकता थी। लेकिन शार्दुल ठाकुर की इस ओवर की तीसरी गेंद पर आयुष भदौनी ने बेहतरीन चौका लगा दिया। अब लखनऊ की टीम को जीत के लिए 3 गेंदों में 1 रन की आवश्यकता थी। और फिर आयुष भदौनी ने धोनी की तरह एक बेहतरीन छक्का जड़कर इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में लखनऊ की टीम को 6 विकेटों से बड़ी जीत दिला दी। दोस्तों, भले ही क्विंटन डिकॉक की पारी ने इस मुकाबले में लखनऊ की टीम के लिए सबसे बड़ी भूमिका निभाई हो, लेकिन जिस तरह की बल्लेबाजी आखिरी गेंदों में इस नौजवान आयुष भदौनी ने की, उसने पूरे भारत का दिल जीत लिया है। तो दोस्तों, आप भारत के इस उभरते सितारे आयुष भदौनी को इस बेहतरीन बल्लेबाजी के लिए 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।